नमस्कार दोस्तों यह कंप्यूटर बेसिक कोर्स का वीडियो नंबर 10 है। इस वीडियो में मैं आपको एमएस पेंट के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और यह पूरी वीडियो यदि आप देख लेते हो तो आप एमएस पेंट पूरी तरह से सीख जाएंगे। यानी यह एक वीडियो एमएस पेंट सीखने के लिए आपके लिए काफ़ी है। इस एक वीडियो में ही मैंने जो है पूरी कंप्लीट एमएस पेंट की जानकारी दी है, जिसमें मैंने बताया है कि एमएस पेंट क्या है, एमएस पेंट को कैसे ओपन करना है या फिर कैसे क्लोज करना है, एमएस पेंट में किस तरह पेंटिंग बनाई जाती है, किस तरह से सभी टूल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एमएस पेंट की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। और आप यदि कंप्यूटर नए नए सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एमएस पेंट ही सीखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि क्यों पहले एमएस पेंट ही सीखना चाहिए। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमएस पेंट में 90 से 95% काम जो होता है माउस का होता है, ठीक है। तो इससे आपका जो माउस कंट्रोल है वो स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे आप आसानी से माउस अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एमएस पेंट की एक एक जानकारी पूरी डिटेल में समझते हैं और साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि किससे क्या होता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर ट्यूब स्मार्ट क्लास में। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे इन फ्यूचर ऐसे ही नई नई जानकारी की वीडियोस बनाकर हम देते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें एमएस पेंट ही क्यों सीखना चाहिए। तो एमएस पेंट इसलिए सीखना चाहिए, जैसे मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि इसमें एमएस पेंट में 90 से 95% जो होता है काम हमारे माउस का होता है। तो ठीक है, इससे हम शुरुआती दिनों में जैसे कंप्यूटर सीखते हैं तो हमारा माउस कभी इधर चले जाता है, कभी उधर चले जाता है, कभी उधर चले जाता है, कभी इस साइड चले जाता है। हम करना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है। तो इससे हम आप यदि एमएस पेंट शुरुआती दिनों में सीखते हैं तो आपका जो है माउस का कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इससे आप माउस कंट्रोल आसानी से सीख जाएंगे और कीबोर्ड की भी कुछ जानकारी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। माउस कंट्रोल पूरी तरह से आपके अंडर में हो जाएगी और कीबोर्ड की भी कुछ जानकारी आपको हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एमएस पेंट क्या है, मतलब ये क्या है, किस चीज का नाम है। तो एमएस पेंट एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया हुआ एक पेंट का सॉफ्टवेयर है, जिसका हम यूज करके एक से बढ़कर एक पेंटिंग बना सकते हैं। यदि आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं एमएस पेंट तो एक से बढ़ के एक आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको एक से बढ़ के एक पेंटिंग बनाना सिखाया जाता है। कैसे क्या इस्तेमाल करना है आपको बिल्कुल इजीली सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो भी देख के आसानी से सीख सकते हैं, दूसरे की वीडियो चाहिए दूसरे की वीडियो भी देख के सीख सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपको सभी जानकारी मैं देता हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमएस पेंट को चालू कैसे किया जाता है। तो एमएस पेंट को चालू करने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको इसमें से कुछ तरीके बता देता हूं। तो सबसे पहला तरीका होता है जो एमएस पेंट को चालू करने के लिए, आप ये विंडो बटन जो स्टार्ट बटन दिख रही है इस पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे ऑल एप्स की जो आपको यहाँ पे ये बटन दिख रही है इस पे जाएंगे और नीचे नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे एमएस पेंट लिखा हुआ, सिर्फ पेंट लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम पेंट लिखा हुआ कहाँ पे है, ढूंढते हैं ढूंढते हैं। तो ये देखिए ये है पेंट, ठीक है। तो आप इस पे सिंगल क्लिक करके इजीली एमएस पेंट में एंटर कर सकते हैं। फिर इसे मैं कट कर देता हूँ और उसके बाद दूसरा तरीका यह होता है कि आप इसे विंडो बटन को प्रेस करके और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए पेंट, PAINT, ठीक है। आप जैसे पेंट सर्च करते हैं तो आपको पेंट का ये जो है सॉफ्टवेयर ऊपर ही दिख जाएगा, आप इसे एक क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यह तो हो गया दूसरा तरीका, और एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कुछ इसमें से नहीं करना चाहते हैं, फिर ये आपको विंडो बटन नहीं काम कर रही है, ठीक है। तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर बटन। विंडो प्लस आर आप जैसे ही सर्च करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एक रन कमांड देखने के लिए मिल जाएगा। ये रन कमांड में आपको लिख देना है एमएस पेंट। ये आपको ध्यान रहे कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए और कोई भी मतलब स्पेस नहीं रहना चाहिए। जैसे आप एमएस लिख के फिर आप स्पेस दे देते हैं तो ये ओपन नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए तो ये आप करेक्ट नाम टाइप नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये जो स्पेस है यहाँ पे ये बिल्कुल ही नहीं रखना है, ठीक है। स्पेस मैं कट कर देता हूँ और फिर कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कीजिए या फिर ये ओके का जो बटन दिख रहा है आप इस पे प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आप इजीली देखिए ओपन करेंगे जैसे आपका एमएस पेंट स्टार्ट हो गया। तो यह कुछ तरीके मैंने आपको एमएस पेंट को चालू करने के बताए हैं। अब हम जान लेते हैं कि एमएस पेंट की स्क्रीन की जानकारी, ठीक है। तो ये स्क्रीन को मतलब पूरा स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहा है इसे कहा किसे क्या कहा जाता है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर लिखा हुआ अनटाइटल्ड पेंट, तो अनटाइटल्ड पेंट जो लिखा हुआ है ये ऊपर, इसे कहते हैं टाइटल बार। जो टाइटल लिखा हुआ है मतलब अनटाइटल्ड, या फिर जो अभी मैं कोई फाइल बना देता हूँ, जैसे कुछ यहाँ पे सेव करने के लिए कुछ नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो नाम देगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी नाम दे दूंगा तो वो मैं आपको आगे करके बताने वाला हूँ। अभी बेसिकली हम खाली स्क्रीन का परिचय जान रहे हैं। और उसके बाद ये आप यहाँ पे ऊपर ही देखेंगे तो आपको एक मिनिमाइज का बटन मिल जाएगा यहाँ पे, फिर रीस्टोर का बटन, और उसके बगल में क्लोज का बटन मिलता है। आपको 3 बटन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा करना है तो आप इसे यदि प्रेस करेंगे तो आपका टास्क बार पे जो है ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने प्रेस किया तो देखिए टास्क बार पे वो पेज आ गया है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए वही पेज पे हम आ गए। ठीक है, तो मिनिमाइज से बेसिकली होता ये है कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोग्राम है, कुछ भी आप ओपन करते हैं तो मिनिमाइज करते हैं तो टास्क बार पे ऐड हो जाता है, आपका बंद नहीं होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, और आपको इसके बगल में जो रीस्टोर का बटन मिल जाता है। आप इसे चाह रहे हैं कि थोड़ा छोटा करना और बैकग्राउंड में दूसरा भी एप्लीकेशन मतलब ओपन करना, तो इसे आप यदि प्रेस कर देते तो देखिए छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर आप यदि इससे बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। फिर आप राइट साइड से चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर यदि आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा करना कर लीजिए, कर सकते हैं इजीली। और फिर इसको उठा के कहीं भी रखना चाहते हैं आप डेस्कटॉप पर, तो वहां पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गई रीस्टोर की बात, रीस्टोर बटन की बात। और फिर यदि आप इसे बड़ा करना चाहते हैं जैसा पहले था, तो ये रीस्टोर वाले पे आपको जाकर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर से पहले जैसा हो गया। और उसके बगल में आपको एक एक क्लोज का बटन मिल जाता है। यदि आप इस पे प्रेस करते हैं तो आपका जो एमएस पेंट का ये सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है यह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ना टास्क बार पे आएगा ना ही छोटा होगा। ठीक है, इसे जैसे आप प्रेस करते हैं वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं इसे प्रेस नहीं कर रहा, आप प्रेस करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइल, एडिट, व्यू, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ का मिलता है अंडू और रीडू, ये दो आपको बटन मिल जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मेन्यू बार। ठीक है, इसे टाइटल बार और ये मेन्यू बार है। और उसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन का एरिया मिल जाएगा, इमेज का एरिया मिल जाएगा, यानी इमेज एडिट आप करेंगे तो इसी से सब कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बगल में आपको एक टूल का ऑप्शन मिलता है, बगल में फिर उसके ब्रश मिलता है, फिर यहाँ पे शेप्स के सभी ऑप्शंस रहते हैं। उसके बाजू में आपको साइज का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप ब्रश का साइज क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बगल में आपको कलर्स मिल जाते हैं राइट साइड में, जो कि सभी कलर्स हैं, आप इसका यूज करके कुछ भी पेंटिंग वगैरह बना सकते हैं इजीली। और उसके बगल में आपको एक लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। और उसके जस्ट नीचे ही देखेंगे तो आपको ये जो पेज का एरिया दिख रहा है, जो भी, इसे हम पूरा मतलब वर्क एरिया या फिर पेज कहते हैं। पेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस पे कुछ भी ड्रॉ करते हैं, और वर्क एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी हम वर्क करते हैं उसी पे शो होता है, इसलिए हम इसे वर्क एरिया भी कहते हैं और पेज भी कहते हैं। ओके, और उसके बाद बात आ जाती है कि हम पेज को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हैंडल्स आपको दिख रहे हैं, छोटा डॉट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हैंडल्स हैं पेज के। जैसे आप यदि छोटा बड़ा करना चाहते हैं, देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ पेज, तो देखिए किस तरह से ये छोटा हो गया। और यदि मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो छोटा कर सकता हूँ, फिर बड़ा करना चाहता हूँ तो बड़ा हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो देखिए पेज यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे आप जूम आउट करेंगे देखिए कितना छोटा हो गया, फिर जूम इन करेंगे तो यहाँ से भी आप पेज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गई पेज छोटी बड़ी बात करने की। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा जो कि जूम इन और जूम आउट का रहेगा। तो आप यदि इससे थोड़ा सा इधर लेते हैं, देखिए कितना जूम इन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और उसके बगल में आपको ये 100% वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, तो ये कितना जूम है, कितना जूम आउट है, कितना जूम इन है, यहाँ से आपको इजीली दिख जाएगा। देखिए अभी आप 50% कर दिए, थोड़ा जूम आउट हो गया। फिर आप यदि 100% करते हैं तो जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि पेज का साइज क्या है, वो साइज दिखा रहा है। मतलब ये 18 बाई 1823 इसका साइज है, और ये इसका साइज है 685, मतलब 685 पिक्सल ऐसा है इसकी लंबाई, और 1823 इसकी चौड़ाई है पिक्सल्स। ठीक है, और उसके बगल में आप यहाँ पे देख रहे हो तो कुछ नंबर्स आ रहे हैं जो कि हर बार चेंज हो रहे हैं। तो ये आपका नंबर्स इसलिए चेंज होता है क्योंकि आपका जो माउस का लोकेशन है वो आपका दिखाता है। देखिए यहाँ पे लोकेशन कुछ एरो टाइप का बना हुआ है। ठीक है, कि माउस आपका कौन से पिक्सल पे है। ठीक है, तो वो आपको ये लोकेशन बताता है कि माउस कहाँ आपका जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो कुछ अलग नंबर चेंज हो रहे हैं, फिर यहाँ पे कर दिया तो अलग नंबर चेंज हो गए। ठीक है, तो अब आपको जो है एमएस पेंट की स्क्रीन की पूरी जानकारी हो चुकी है।
तो अब हम शुरू करते हैं कुछ काम करना, जो कि मैं आपको काम करके दिखाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे किसी टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टूल से ही सारे हम काम करेंगे। यदि हमें टूल्स ही यूज़ करने नहीं आएँगे तो इसमें हम कुछ भी वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक-एक करके जानकारी लेते हैं। तो पहले फाइल एडिट व्यू वाला जो है, अब मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये देखिए पहला आइकन है पेंसिल वाला, और जैसे जैसे मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ, मतलब क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बॉक्स टाइप का बन गया है व्हाइट कलर का। और जो इसके आउटलाइन है देखिए ब्लू कलर के। तो ये मतलब है कि हमारा ये पेंसिल वाला जो आइकन है, ये टूल है, ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ तो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो कलर सिलेक्ट किया व्हाइट कलर है। तो व्हाइट पेज पे यदि हम व्हाइट कलर से कुछ लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। हम लाल कलर देखिए सिलेक्ट करके और जैसे कुछ लिखते हैं, देखिए इजीली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आपको कभी कुछ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से कलर पहले देख लीजिएगा कि कलर आपका क्या है, फिर उसके बाद ही कुछ क्रिएट करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बेसिकली ब्लैक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद ये देखिए, अब ये तो आपको पेंसिल के बारे में जानकारी हो गई होगी। कुछ भी आप यहाँ से जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और ये बहुत पतला लिखा रहा है, जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COMPUTER, ठीक है, कंप्यूटर ट्यूब। अभी जैसे हमने बहुत अपने चैनल का ही नाम लिख दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत पतला लिखा है। तो हम यदि चाहते हैं कि थोड़ा इसका थिकनेस ज़्यादा हो जाए, तो हम यहाँ से देखिए अपना साइज ले सकते हैं, ब्रश का या फिर पेंसिल का जो भी साइज है। तो मैं यहाँ से 4 पिक्सल्स वाले पे कर देता हूँ, तो देखिए हमारा भी कितना मोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ भी मतलब यहाँ से हमारा साइज वाइज हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पेंसिल का यूज क्या है। उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे कहा जाता है पेंट बकेट टूल। जिसे कहा जाता है पेंट बकेट टूल, लिख लीजिए आप, क्योंकि कभी भूल सकते हैं। पेंट बकेट टूल जो कि सिर्फ एमएस पेंट में, आप फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर या फिर कोरल ड्रॉ वगैरह सीखेंगे तो सब में इसका यूज होता है। और इसे पेंट बकेट टूल ही कहा जाता है, लेकिन एमएस पेंट में इसे फिल कहा जाता है, ठीक है। फिल या फिर पेंट बकेट टूल आप बोलेंगे तभी भी चलेगा। तो पेंट बकेट टूल पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अब हमें इसमें कुछ फिल करने के लिए मैं यहाँ से कुछ बना लेता हूँ। जैसे इलिप्स बना लेता हूँ, राउंड सर्कल वाला, ठीक है। और इसमें मैं फिल करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, देखिए हमारा ये जो कर्सर था, माउस कर्सर, ये बाल्टी जैसा बन गया। देखिए आप बाल्टी हो गया, ठीक है। बाल्टी में कलरफुल है, तो यहाँ पे मैं ला के कर देता हूँ। देखिए ब्लैक कलर का पूरा जो हमने इलिप्स बनाया था राउंड सर्कल वाला, पूरा ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर का हो। जैसे तो ब्लैक मैंने इसमें फिल कर दिया, अब इसमें मैं चाहता हूँ रेड कलर भरूँ। तो यहाँ से मैं पहले जाके रेड कलर सिलेक्ट करूंगा। रेड कलर मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ से मैं पेंट बकेट टूल वाला फील वाला ऑप्शन, फील वाला, ये मैं सिलेक्ट करके और यहाँ पे लाके ये कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अब मैं कुछ भी, ये समझ लीजिए ये बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आउटलाइन है रेड रहे, और इसमें मैं कुछ अलग कलर आपको फिल करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैं मैसेज वाला ऐसे इस टाइप से बना लेता हूँ। देखिए अभी रेड कलर आउटलाइन में बन गया, ठीक है। और इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग कलर फिल करूँ। तो देखिए मैं येलो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, पीला कलर और पेंट बकेट टूल लाके यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो इसके आउटलाइन है ये रेड कलर के हैं, और इसमें जो फिल किया हुआ कलर है वो पीला कलर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी मतलब इसका आउटलाइन अलग देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करता हूँ, समझ लीजिए ये वाला क्रिएट करता हूँ। ये क्रिएट करने के बाद अब मैं इसमें चाहता हूँ कि जैसे पीला कलर ही भरे। तो जब तक ये देखिए, तो जब तक आपको ये हैंडल्स दिख रहे हैं, जैसे ये इसके हैंडल है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। जैसे एक बार आप बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये हैंडल गायब हो जाएंगे। तब आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसमें चाहते हैं कि जैसे पीला कलर नहीं अच्छा लग रहा, दूसरा कलर लेना, देखिए आप जैसे जैसे माउस कर्सर जिस पे लेके जाएंगे वो उस टाइप के इसके आउटलाइन हो रहे हैं। तो अब मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पे सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे एक बार बाहर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए अब इसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ भी फिल कर देता हूँ, एक रेड कलर समझ लीजिए लेके, और यहाँ से पेंट बकेट टूल लेके और यहाँ से मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अब कैसे कोई कलर किसी मतलब हम किसी भी मतलब कुछ भी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो किसी ड्राइंग में कैसे फिल किया जाता है। उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे टेक्स्ट का टूल। तो आप टेक्स्ट टूल से आप कुछ भी टेक्स्ट मतलब टाइप कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट में ये सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं कुछ टाइप करके पहले बताता हूँ, फिर आपको मैं ये ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ इतने में एरिया में, ठीक है, टेक्स्ट
को टाइप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लाके नई चैनल का नाम लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ COMPUTER कंप्यूटर ट्यूब, ठीक है। कंप्यूटर ट्यूब लिखने के बाद आप देखेंगे तो COMP नहीं लिखा है, इसलिए रेड रेड दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे अपने ही चैनल का नाम जैसे कंप्यूटर ट्यूब लिख लिया, ठीक है। तो अब ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये फ़ॉन्ट आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर का फ़ॉन्ट सिर्फ चेंज करना चाहता हूँ तो इतना सिलेक्ट करूंगा। यदि मुझे पूरा चेंज करना है तो मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये फ़ॉन्ट रखना है, देखिए चेंज हो गया किस टाइप का। ये रखना है तो इस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये रखना है तो ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रहने देना है मुझे। और उसके बाद इसका साइज यदि कुछ करना है ऊपर नीचे तो आप यहाँ पे साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे 48 का 72 का साइज है तो मैं 72 वाले पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाजू में देखेंगे तो आप यहाँ पे कुछ डिजाइन के रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। जो फर्स्ट है बोल्ड का है, जैसे कि आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है फिर सिलेक्ट है, उतना जो आपका टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया, जैसे थोड़ा साइज इसका बढ़ गया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बट जब सिलेक्शन में हटाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे इटैलिक का एक ऑप्शन है। तो इटैलिक यानी होता ये है कि आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा झुक जाएगा राइट साइड में। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए जो टेक्स्ट ऊपर के साइड से थोड़ा राइट साइड में झुक गए हैं। तो ये एक डिजाइन होता है, पैटर्न। यदि आपको ये रखना है तो रख सकते हैं, इसको हटाना है तो हटा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके नीचे आप देखेंगे, उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक यू के नीचे अंडरलाइन करके दिखा है। इसका मतलब होता है कि अंडरलाइन, जितना भी आप टेक्स्ट सिलेक्ट किए हैं उतने में अंडरलाइन आ जाएगा नीचे के साइड में। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, नीचे के साइड में अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है। तो यदि आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए नीचे एक अंडरलाइन आ गया। देखिए नीचे एक अंडरलाइन आ गया, और उसके बगल में आप देखेंगे तो इसे मैं हटा देता हूँ पहले। उसके बगल में आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में अंडरलाइन दिया हुआ, ठीक है। तो मैं यदि इस पे क्लिक करता हूँ तो जो कंप्यूटर ट्यूब लिखा हुआ है कट जाएगा, मतलब बीच में एक लाइन आ जाएगी। देखिए बीच में एक लाइन आ गई, ठीक है। कट हो गया इस टाइप से। तो यदि आपको ये अच्छा लगता है तो ये भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बगल में आप देखेंगे तो अलाइनमेंट का ऑप्शन है। जैसे आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे राइट अलाइन करना चाहते हैं, तो आप अलाइन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये जो बॉक्स दिया हुआ है ना, ये आप यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा सा छोटा, और मैं कर देता हूँ इसे यहाँ से बड़ा करता हूँ और यहाँ से छोटा करता हूँ, ठीक है। या फिर और बड़ा कर लेता हूँ अलाइनमेंट समझाने के लिए। तो मैं ये बॉक्स के अंदर सेंटर में कर देता हूँ। देखिए जो भी बॉक्स जितना बड़ा है यहाँ पे सेंटर में आ गया। फिर लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ तो लेफ्ट अलाइन वाले पे क्लिक करता हूँ, देखिए लेफ्ट में आ गया। फिर सेंटर पे तो आपको बता ही दिया मैंने। राइट करना चाहता हूँ तो राइट में दबा दूंगा तो राइट में आ जाएगा। बेसिकली लेफ्ट वाला ही ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इतना आपको ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे एक आ जाता है ऑप्शन आपको बैकग्राउंड फील का, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड फील का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये जो भी ये बैकग्राउंड में ये आपको दिख रहा है, मतलब जितना बड़ा ये बॉक्स है हैंडल, इसे थोड़ा सा छोटा और करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो बैकग्राउंड फील का मतलब ये होता है कि जितना भी बड़ा ये आपका बॉक्स है इसमें कुछ अलग कलर फील हो जाएगा। मैं इसे देखिए सिलेक्ट करता हूँ तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए आप, ये जो व्हाइट कलर है ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। कलर टू व्हाइट। तो यहाँ पे लाके हम अपना ऑप्शन और यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर देते हैं तो बैकग्राउंड में रेड कलर आ जाएगा। यहाँ पे हम येलो सिलेक्ट करते हैं तो येलो आ जाएगा बैकग्राउंड में। अभी बैकग्राउंड में येलो कलर है, दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट है, ये देखिए, ठीक है। बैकग्राउंड में येलो कलर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे येलो कलर है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे जो बैकग्राउंड में कलर है कोई भी, यहाँ से आप करके ये कर सकते हैं फिल, ओके। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उसके नीचे ही आपको एक इरेजर टूल मिल जाता है। तो इरेजर टूल से तो आप जानते हैं कि इरेज करना होता है। जैसे हम बुक पर कुछ भी गलत लिख देते हैं तो उस टाइप से हम इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं इरेजर वाला ये लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कुछ भी समझ लीजिए ये वाला मुझे सी लिखा हुआ जो ये गलत है, तो मैं यहाँ से सी को ये मिटा देता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ से जो भी चाहें एक एक चीज को आप यहाँ से इजीली मिटा सकते हैं। देखिए ये मिटा देता हूँ। ऐसे इस टाइप से आप इरेज कर सकते हैं, ओके। तो बेसिकली इरेजर टूल का जो यूज होता है यही होता है। उसके बगल में आप देखेंगे तो कलर पे कलर पिकर एक टूल मिल जाता है। जो कलर पिकर से आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि कलर पिक करके दूसरे जगह ड्रॉप करता है, ठीक है। जैसे हम ड्रॉप से कैसे दवाई वगैरह उठाते हैं, जैसे बोतल में ड्रॉप डाल के और उसके बाद उसमें से दवाई उठा के दूसरे जगह कहीं फिल करना होता है, तो वो हिसाब से भी कलर पिक करके दूसरे जगह फिल करता है। जैसे मैं यहाँ से कलर उठा लेता हूँ, समझ लीजिए ये येलो वाला या फिर रेड वाला, ठीक है। रेड वाला उठाता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे रेड कलर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लाके फिर मैं यहाँ से ब्लैक कलर यदि उठा लेता हूँ, देखेंगे तो आप वहाँ पे ब्लैक कलर देखिए आ गया, यहाँ से ब्लैक कलर ये उठा लिया। और उसके बाद पेंट बकेट टूल लेके आपको जो भी फिल करना है, यहाँ पे देखिए पूरे पेज में ब्लैक कलर फिल हो गया। उसके बाद आपको इसमें भी ब्लैक कलर फिल करना है, यहाँ पे भी ब्लैक कलर फिल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड करने से होता यह है कि एक स्टेप आप जैसे कुछ गलत यहाँ पे मैंने फिल कर दिया ब्लैक कलर, बट मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए था, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करूंगा तो एक स्टेप आप पीछे आ जाएंगे। जैसे कुछ गलत कर दिया तो आप एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड कीजिएगा। और यदि आप एक एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो आप जैसे मैंने ये गलत कर दिया, जैसे मैं ब्लैक कलर फिल किया था तो ये ठीक था, अभी ब्लैक कलर मैंने फिल कर दिया था, ऐसे अच्छा लग रहा था, मुझे समझ लीजिए। तो मैंने कंट्रोल जेड करके एक स्टेप पीछे किया और फिर से मैं उस पे ही जाना चाहता हूँ, जैसे ब्लैक कलर वाले के साथ ही। तो मैं कैसे फिर रिटर्न मुझे फिल करना पड़ेगा, तो आपको रिटर्न फिल करने की जरूरत नहीं, आप कंट्रोल वाई कर देंगे, देखिए पूरा फिर से ब्लैक हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल जेड से बेसिकली होता यह है कि एक स्टेप आप पीछे जाते हैं, जितने बार आप कंट्रोल जेड करेंगे उतना स्टेप पीछे जाएंगे, और कंट्रोल वाई करेंगे तो आप उतना स्टेप आगे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों नोट करके रखना है, कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल वाई से क्या होता है। ओके। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जूम इन और जूम आउट का दिखा रहा है। तो जूम इन से बेसिकली होता है कि मैं इसे से जैसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे लाके एक बार समझ लीजिए क्लिक करता हूँ, देखिए थोड़ा जूम हो गया, फिर एक बार क्लिक करता हूँ तो फिर से थोड़ा जूम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो फिर से मैं ये 100 पे कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट 100 वाला ही ठीक रहता है, मैं इस पे ही काम करता हूँ जो भी करना रहता है। ठीक है, तो अभी आपको ये पूरे टूल्स के जो भी इस्तेमाल है आपको समझ में आ गए होंगे। मैं पेज का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि ये मुझे डिलीट भी ना करना पड़े और मैं नीचे भी आपको कुछ समझा सकूँ। तो यहाँ से पेज का साइज बढ़ाने के लिए मैं ये हैंडल पे लाके और खींचता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा। ओके। फिर उसके बाद अब अगले टूल की बात करें तो ये ब्रश टूल है, जो कि ब्रश टूल का इस्तेमाल, हाँ अभी मैंने आपको बता दिया था। ब्रश लेके कुछ भी आपको पेंटिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ से इजीली पेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ब्रश लेके कुछ भी जैसा ड्रॉ करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ ड्रॉ हो नहीं रहा है। अब क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है ये आप लोग बताइए कमेंट करके। अब यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। अभी तो मैं आपको इसे भी बता ही देने वाला हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको पेंसिल वाले आइकन में, पेंसिल वाले टूल में ही बता दिया था, हमारा कलर यहाँ पे वाइट सिलेक्ट है, तो हम वाइट पेपर पे कुछ भी वाइट कलर से लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे कलर जैसे समझ लीजिए रेड ले लेते हैं, अब मैं कुछ भी यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ब्रश टूल है हमारे पास सिलेक्ट, तो देखिए यहाँ पे इजीली ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये बहुत थिकनेस इसका कम है, जैसे बहुत कम हो रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा यहाँ से साइज ये ले लीजिए 8 पिक्सल, और देखिए अब यहाँ से मोटा मोटा ड्रॉ हो रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ से कुछ भी ड्राइंग वगैरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और यहाँ पे ब्रश आपको एक ही नहीं बहुत सारे टाइप्स के मिल जाते हैं। जैसे हम अभी ये टाइप से बना रहे थे, इस पे आ जाते हैं, फिर ये देखिए हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से ब्रश देखिए किस, तो कुछ अलग टाइप से यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा है। कंट्रोल जेड करता हूँ, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कुछ अलग टाइप का है, ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग टाइप का है। फिर यहाँ पे ऑयली ब्रश है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो अलग टाइप का ब्रश है, फिर यहाँ पे मार्कर है। मार्कर वाले को लेके देखिए आप कुछ भी करते हैं, देखिए किस टाइप से है, जैसे हम मार्कर से लिखते हैं उस टाइप से कुछ लिख दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा आपको गाढ़ा करना है तो 2-3 बार मार्कर चलाइए एक पे ही, ज़्यादा देखिए यहाँ पे थिकनेस उसका ज़्यादा हो जाएगा। और एक बार चलाते हैं तो देखिए इसका कम रहेगा, 2 बार इस पे ही चला देता हूँ तो देखिए किस टाइप से थोड़ा गाढ़ा हो गया। तो इस टाइप से आप ये मार्कर वाले एक एक करके ब्रश आप ट्राई कर लीजिएगा। अभी मैं एक एक आपको बताने गया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप नीचे ये कुछ अलग टाइप का है नेचुरल वाला, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ज़्यादा ही अलग अलग ब्रश है। तो आप यहाँ पे एक एक करके ब्रश आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बताने जाऊंगा तो बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको शेप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बेसिकली शेप्स से होता यह है कि हम कुछ भी यहाँ से मतलब ये लेके और फिर आपको एक एक शेप्स कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पेंसिल से यदि ड्रॉ करता हूँ तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार। और यहाँ पे ये मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ये देखिए आपको सीधा लाइन जो ड्रॉ करना है, देखिए यहाँ पे टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, हमें पता नहीं कि लाइन सीधा है कि टेढ़ा है, हमें भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बस जो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है उसे प्रेस करके आप लाइन खींचेंगे तो देखिए अभी ये टेढ़ा होगा ही नहीं। आप किधर भी माउस लेके जाइए, ये टेढ़ा होने का चांस ही नहीं। देखिए माउस मेरा कितना नीचे है और लाइन बिल्कुल सीधा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन।
ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे जब तक आपको हैंडल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए छोटा-छोटा डॉट डॉट दिख रहा होगा आपको, ये हैंडल्स इसे कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे एक छोटा ऑप्शन है, यहाँ पे एक छोटा बॉक्स टाइप का दिख रहा होगा, इसे हैंडल कहा जाता है, ठीक है? इससे आप अभी लाइन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मुझे ये लाइन कुछ यहाँ पे चाहिए, ठीक है? छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, टेढ़ा-मेढ़ा करना है, तो आप कर सकते हैं। और जैसे यहाँ से हैंडल आप हटा देते हैं, जैसे मैं एक बार बाहर क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे तो अब हैंडल हट गए हैं यहाँ से, देखिए अब कुछ भी हैंडल नहीं दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एक नया लाइन बन रहा है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे जब तक हैंडल्स बने रहेंगे तब तक ही आप उसमें मतलब शेप्स में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप यहाँ से बाहर एक बार क्लिक कर देते हो तो अब इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपको डिलीट करके एक नए लाइन या फिर कोई भी शेप्स वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से अभी आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी शेप्स को बनाते हैं। अभी समझ लीजिए मैं यहाँ से एक ये रेक्टेंगल सॉरी यहाँ से एक ओवल बनाना चाहता हूँ, गोल वाला राउंड सर्कल। तो यहाँ पे इलिप्स का ये लेके मैं यहाँ पे ऐसे खींच देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक बन गया, ठीक है? तो हम एक कुछ बना के ट्राई करते हैं कैसे पेंटिंग वगैरह बनाया जाता है। तो हम समझ लीजिए किसी बैंक वगैरह का कुछ बनाते हैं, तो बैंक में एसबीआई बैंक का हम लोगो ही बना के ट्राई कर लेते हैं। तो एसबीआई बैंक का लोगो रहता कैसा है, तो उसके हम एक बार देख लेते हैं कैसा रहता है। तो इसमें जाके यहाँ पे मैं न्यू टैब में जाके और एसबीआई बैंक लोगो, ओके, और फिर एंटर करके सर्च करता हूँ। तो देखिए एसबीआई बैंक का लोगो कुछ इस टाइप का रहता है, तो एसबीआई बैंक का हम लोगो इजीली बना सकते हैं उसमें। तो इसे मैं कट करता हूँ और यहाँ पे आके अब हम बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं एक राउंड सर्कल बनाता हूँ शिफ्ट के साथ, ताकि ये गोला मतलब इधर उधर ना हो। देखिए पूरा गोला बन गया इतना। कंट्रोल जेड शिफ्ट के साथ बनाता हूँ, ठीक है? इतना बड़ा एक राउंड सर्कल बन गया। उसके बाद मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ, जैसे ये कलर होता है एसबीआई बैंक में। तो मैं यहाँ से फिर कलर टूल लेके यहाँ से ये टूल सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये कलर फिल कर देता हूँ, ओके। और इसके बाद हमें एक और सर्कल लेना पड़ेगा, क्योंकि उस लोगो को बनाने के लिए इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल रहता है। तो हम यहाँ पे एक और सर्कल ले लेते हैं इस टाइप से, शिफ्ट प्रेस करके इतना बड़ा, ठीक है? हम इसे फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट करके हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। ये फिर ले लेते हैं और यहाँ पे व्हाइट कलर लेके आए हम यहाँ पे फिर से व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। और उसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे से कुछ कट होके दिखाई देता है। तो यहाँ से टेंगल टूल लेके फिर हम इसे थोड़ा इसे छोटा करते हैं इस साइड से, फिर छोटा करते हैं इस साइड से, फिर और थोड़ा सा पतला करते हैं, ठीक है? फिर इसमें हम कलर फिल कर देते हैं वही व्हाइट कलर का। ये देखिए मैं व्हाइट कलर का कलर फिल कर देता हूँ। तो अब हमारा देखेंगे तो आप यहाँ पे एसबीआई का लोगो बन के रेडी है। तो इसके नीचे हम कुछ नाम देना चाहते हैं, तो टेक्स्ट वाला सिलेक्ट करके टूल, और यहाँ पे हम इतना बड़ा समझ लीजिए, इतने बड़े में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एसबीआई, एसबीआई लिख दिया मैंने। और उसके बाद ये छोटा कैपिटल लेटर में हमें लिखना है, तो हमें एस एसबीआई लिख देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद हम इसे और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके, इतना छोटा कर दिया, ठीक है? और उसके बाद मैं इसे थोड़ा इस टाइप से कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। फिर एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी एसबीआई लिख के भी आ गया। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, एसबीआई वगैरह का लोगो या फिर कुछ भी लोगो बनाना हो, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि एक कुछ अलग से आपको कुछ बना के दिखा दूँ, ताकि उसमें सब कुछ जो भी टूल वगैरह है कवर हो जाए। एक आपको घर बना के दिखा देता हूँ, समझ लीजिए। तो हाउस बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम हो गया। तो ये मैं इतना बड़ा करता हूँ, फिर ठीक है। तो हम पेज अपना बड़ा कर लिए इतना, ठीक है? उसके बाद जूम आउट, हाँ 25 पे, ठीक है। ठीक है, तो हम घर बनाना चाहते हैं जैसे हाउस। अब मैं आपको एक होम बना के दिखाने वाला हूँ। तो होम बनाने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ, ठीक है? तो ब्लैक कलर यहाँ से सिलेक्ट करके और उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाकर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, थोड़ा सा इस टाइप से करता हूँ, ठीक है? अब मैं इसे थोड़ा सा और नीचे लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है? तो ये हमारा बेसिक एक घर का रेडी हो गया। तो इसके लिए फिर हम
लाइन टूल लेते हैं। लाइन टूल से हम यहाँ पे एक लाइन बना देते, ड्रॉ कर देते हैं शिफ्ट बटन प्रेस करके, और यहाँ से एक सीधा यहाँ पे जुड़ती हुई एक लाइन बना देते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ले जाकर शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे सेम फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके इसमें इस टाइप से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे एक और यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करके और सीधा लाइन यहाँ तक ले लेता हूँ। इसकी सीध में एक लाइन बनाने के बाद फिर यहाँ पे बाहर क्लिक करके एक और लाइन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करके इसकी सीध में। ठीक है, तो अब कंट्रोल जेड। हाँ, तो यहाँ पे हम इस टाइप से एक होम क्रिएट बेसिकली कर लिए हैं, लेकिन इसके लिए कुछ इसमें कमी है, तो हम यहाँ पे एक विंडो क्रिएट कर देते हैं। विंडो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल टूल लेके इस टाइप का थोड़ा इस टाइप से बना देता हूँ। इसका आउटलाइन ये नहीं चाहिए हमें, तो ब्लैक कलर का कर देता हूँ। ओके, फिर इसे यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और देना चाहता हूँ, तो समझ लीजिए यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल टूल छोटा सा बना लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो इस टाइप से हमने बना लिया। और उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि छत का कलर कुछ अलग दें और इसका कलर कुछ अलग दें, तो उसके लिए हमें बेसिकली पहले एक लाइन टूल लेके और यहाँ पे बीच में एक और लाइन हम बना लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके, ताकि कुछ इसका छत अच्छा दिखे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लाइन इस टाइप से बना लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन इस टाइप से बना लेते हैं, और यहाँ पे एक लाइन इस टाइप से बना लेते हैं, फिर यहाँ पे एक लाइन इस टाइप से बना देते हैं। ठीक है, तो अब हमने इतना रेडी कर लिया है। ये लाइन बेसिकली हमारे काम में नहीं आएगी। यहाँ पे एक लाइन इस टाइप से बना लेते हैं, फिर यहाँ पे एक लाइन इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, तब हमने इतना क्रिएट कर लिया, तो विंडो में भी हम इसका 4 भाग कर देते हैं। तो यहाँ से इस टाइप से, और यहाँ पे एक इस टाइप से। ठीक है, तो हमने इसे 4 भागों में बांट दिया है विंडो को भी। तो अभी हमारा लगने लगा है कि हाँ विंडो है। ठीक है, इसी तरीके से हमें डोर हमें क्रिएट करना है। तो डोर क्रिएट करने के लिए हम इसी टाइप से लाइन टूल सिलेक्ट करके और एक यहाँ पे इस टाइप से क्रिएट कर लेते हैं, और एक यहाँ पे इस टाइप से लाइन क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद सेम ये वाला लाइन ले जाकर इसमें मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट करते हैं ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, कंट्रोल जेड थोड़ा नीचे करना, और फिर एक और लाइन क्रिएट कर लेते हैं इस टाइप से रख के, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, थोड़ा सा इसे यहाँ ले लेते हैं, और फिर ठीक है, तो हमने अब इसके डोर्स भी मतलब कर लिए हैं। तो अब हमें डोर में कुछ समझ लीजिए इस टाइप से कलर इसमें ब्लैक फिल कर देना है। तो हमें यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट है, फिर पेंट बकेट टूल में जाते हैं, और यहाँ पे एक कलर, यहाँ पे 2 कलर। ठीक है, तो हमारा ये डोर अब जो है ब्लैक कलर का हो चुका है। फिर ऐसे हम इसका छत जो है अलग अलग कलर का करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम रेड कलर सिलेक्ट करते हैं। रेड कलर सिलेक्ट करने के बाद पेंट बकेट टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए हम रेड यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो हमने इन तीनों में रेड कलर दे दिया, और यहाँ पे फिर ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ब्लैक कलर तो समझ लीजिए हमारा आउटलाइन ही है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया, यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिए, सॉरी, यहाँ पे ब्लैक कलर दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ येलो टाइप का कुछ एक बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा छत हो गया। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी येलो कलर दे दे, तो यहाँ पे येलो कलर दे दिए। फिर यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करके ये जो ये छोटा वाला हमने बनाया था इसमें रेड कलर दे दिया, और पूरा अंदर हमें समझ लीजिए कि इस कलर का देना है, तो हमें पूरा ये घर को ये कलर दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे विंडो को कुछ अलग टाइप कलर देने के लिए समझ लीजिए हम ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ये विंडो में हमने ग्रीन कलर डाल दिया। ठीक है, तो अभी हमारा घर इतना बन के रेडी हो गया है। अब ये घर का रास्ता देना है। तो अब ये घर का रास्ता बनाने के लिए हमें जो कर्व वाला टूल होता है ये सिलेक्ट करके, और यहाँ से कर्व एक शिफ्ट बटन प्रेस करके सीधा सीधा बना देना है, जो कि इस टाइप का
सॉरी, यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करके इस टाइप से बना लेना है, और यहाँ पे सेम एक कर्व बनाने के लिए वो देखिए ये बना लिया मैंने। हाँ ठीक है, ओके। और यहाँ पे भी सेम वही करके हम इसे यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करके बना लेंगे इस टाइप का, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और थोड़ा ये शिफ्ट बटन प्रेस करके ही रखना है, और हमें इधर उधर करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है जैसे आपको चाहिए, जितना ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये कर लिया, और ठीक है, यहाँ से हम ब्रश टूल ले लेते हैं। ब्रश टूल जैसे मैंने आपको बताया था कुछ अलग अलग कलर का, तो ये ले लेते हैं, और यहाँ से रेड कलर, सॉरी ये थोड़ा ले लेते हैं, ये वाला कलर पर्पल, या तो फिर मिट्टी का कलर, ये ठीक रहेगा, या तो ये भी चलेगा। तो यहाँ से हम ये लेके और यहाँ पे ब्रश से, ठीक है, तो आप अच्छे से मार लीजिएगा जो भी कलर आपका, जूम करके, जूम इन जूम आउट करके। मैं एक बार बेसिकली आपको बताने के लिए मार दे रहा हूँ, ताकि हाँ अब हमारा ये रोड जो है ये कलर का हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने एक घर जैसे है पूरा आपको मैंने क्रिएट करके बता दिया है। तो अब हम जो यहाँ पे ये इतने सारे टूल थे, समझ लीजिए ये टूल्स के, ब्रश के और शेप्स के और एक कलर साइज, ये हमने लगभग पूरा कवर कर लिया। तो अब हमारे पास बचता ये इमेज वाला सेक्शन और इस सिलेक्शन वाला सेक्शन, और उसके बाद हमारे पास ये बचेगा फाइल, एडिट, व्यू, सेव, अंडू, रूड, अंडू और रीडो। ठीक है, तो अंडू रीडो के बारे में तो आप जान ही गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये इमेज का जो इतना सारा एरिया है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए हम पेज को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो हाँ ठीक है, इतना बड़ा ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे ये क्या होता है, ये इमेज के बारे में और सिलेक्शन के बारे में। तो हमने समझ लीजिए ये जो एसबीआई का लोगो बनाया हुआ था ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ बड़ा यहाँ पे एक हार्ट क्रिएट कर देता हूँ, जैसे दिल। तो यहाँ पे मैं दिल क्रिएट कर रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है, नहीं क्रिएट हो रहा है, क्यों? क्योंकि कलर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए मैं रेड कलर सिलेक्ट करके क्लिक कर देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसमें कलर फिल करने के लिए रेड ही फिल करता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं रेड कलर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक हार्ट जो हमारा है दिल ये बन चुका है। और उसके बाद मैं इसे चाहता हूँ कि समझ लीजिए उठा के कहीं और ले, तो यहाँ पे जो आपको सिलेक्शंस का ऑप्शन मिलता है, इसमें हम हमें ये ऑप्शन मिलता है कि जैसे हमें अब यहाँ पे हैंडल्स नहीं बने हुए हैं, तो हम इसे इसमें अब कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम सिलेक्ट वाला करके, जैसे यहाँ पे बहुत सारा सिलेक्शंस का ऑप्शन मिलता है, तो मैं ये रेक्टेंगल टूल से सिलेक्ट करता हूँ इतना। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए अब हमें इसमें कुछ भी चेंजेस करने के लिए ऑप्शन किस टाइप से मिल गए। जैसे हम छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं, फिर यहाँ से उठा के हम दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो इजीली दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन का यही मतलब होता है कि हम सिलेक्ट करके कुछ भी इसमें मतलब फिर से उठा के लेके जा सकते हैं दूसरी जगह, या फिर कुछ भी इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सिलेक्शन टूल के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आपको अब सिलेक्शन टूल के बारे में पता चल गया, और उसके नीचे आप देखेंगे तो एक एरो बना रहेगा, तो एरो के नीचे देखेंगे तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में करेगा, जैसे सिलेक्ट कर रहे थे तो हम फिर फ्री फॉर्म टाइप में है। तो ऐसे देखिए हम जैसे भी हम सिलेक्ट करना चाहेंगे, देखिए इस टाइप से, तो हम ऐसा राउंड व्यूड बना के इस टाइप से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब इतना मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। तो इस टाइप से फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है इन्वर्ट सिलेक्ट, तो इन्वर्ट सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे यदि आप सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए मैंने सिलेक्ट ऑल करके और ऑल डिलीट कर दिया था, तो ऑल डिलीट हो गया। प्रोसेस से हमने जैसे सिलेक्ट ऑल किया और उसके बाद डिलीट करने के लिए हम यहाँ से डिलीट वाले में चले जाते हैं, देखिए पूरा पेज के साथ डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप डिलीट कर सकते हैं। फिर हम कंट्रोल जेड से वापस ला लेते हैं, तो देखिए वापस आ गया है। फिर उसके बाद अभी आपको ये पूरा मतलब रेक्टेंगल, फ्री फॉर्म, सिलेक्ट ऑल और ये सब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के बारे में पूरा पता चल गया होगा। अब एक एक करके ट्राई कर लीजिएगा तो आपको बेसिकली और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको सिलेक्शन, ये हो गया आपका सिलेक्शन के बारे में पूरा जानकारी। फिर आपके आपका बचता है उसके बाजू में आप देखेंगे तो ये जो होता है इमेज, और तो इसका बेसिकली यूज करने के लिए मैं पहले कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो समझ लीजिए मैं यही सिलेक्ट करता हूँ,
ये दिल जो है आपका यही सिलेक्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो क्रॉप का ऑप्शन है ये इनेबल हो गया, और उसके नीचे आप ये देखेंगे ये वाला तो रिमूव बैकग्राउंड का, तो ये भी ऑप्शन क्लिक, ये भी ऑप्शन आपका ये हो गया। फ्लिप का देखेंगे तो फ्लिप वाला हो गया, फिर उसके बाद रोटेट का देखेंगे तो रोटेट वाला हो गया। मतलब ये सब इनेबल हो चुके हैं। तो आपको इसमें करने के लिए रोटेट करना है, तो आप यहाँ से रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, देखिए रोटेट राइट 90 डिग्री में, देखिए रोटेट कर सकते हैं, देखिए रोटेट हो गया इस टाइप से। फिर आप यदि रोटेट 90 लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप एक एक रोटेट करके देख लीजिएगा। 180 में करना चाहते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली काम करता है रोटेशन का। और उसके बाद ये फ्लिप का ऑप्शन है, तो ये फ्लिप कर सकते हैं। जैसे हम फ्लिप वर्टिकली करते हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टली करते हैं तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब फ्लिप हो जाएगा। तो आप ये भी एक एक करके ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बाजू में देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का मिल जाएगा ऑप्शन। तो आप यदि इस पे क्लिक कर देते हैं तो बैकग्राउंड का जो इसमें बैकग्राउंड जो भी है रिमूव हो जाएगा। देखिए अभी बैकग्राउंड जो भी था वो इजीली रिमूव हो गया। देखिए अभी ये कि पीएनजी फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करके रिटर्न वही कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको यदि क्रॉप करना है तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं इजीली। ये देखिए अभी मैं इसको इतना क्रॉप कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, इतना हाफ क्रॉप करके फिर आपको जो भी क्रॉप करना है तो आप इजीली क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरफ से आप क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको एक क्रॉप और ये जो भी इमेज का सेक्शन है ये आपको पता चल गया होगा। फिर उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, रीसाइज का। तो आप यहाँ पे फोटोज को कोई भी रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं फटाफट बता देता हूँ वरना वीडियो ऑलरेडी ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो आप ये भी ट्राई कर लीजिएगा फोटो रीसाइज कैसे करना है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये फाइल, एडिट, व्यू और सेव और रेंडर वीडियो का दो ऑप्शन मिल जाता है। तो फाइल में बेसिकली रहता है कि फाइल को ओपन करेंगे तो आपको न्यू पेज ओपन करने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप यदि इस पे न्यू पे क्रिएट न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि आप जो भी ये वर्क किए हैं इसको सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं सेव करना चाहते हैं। तो मैं डोंट सेव करता हूँ, देखिए नया पेज आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप जैसे यहाँ पे न्यू पेज ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ओपन का। तो ओपन में आप जैसे ओपन करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर उसके बाद डाउनलोड्स में मेरे फोटो हैं तो डाउनलोड में जाके और यहाँ से मैं कोई भी फोटो उठा के ले सकता हूँ, ठीक है। तो समझ लीजिए, समझ लीजिए मैं यहाँ से लार्ज आइकन कर लेता हूँ और फिर ये वाली फोटो ले लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो फोटो है ओपन हो गया। तो इस टाइप से आप जो भी फोटो वगैरह है यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर ट्यूब वाला मैंने ओपन कर लिया। तो इस टाइप से आप ओपन करके यहाँ से जो भी है आप कर सकते हैं इजीली। कोई इसमें मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली एक एक करके ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे ओपन के नीचे इमेज टू कैनवास दिखा रहा है, इमेज इंपोर्ट टू कैनवास, सॉरी। आपको यहाँ पे उसके नीचे दिखा रहा है इंपोर्ट टू कैनवास। तो ये कैनवास करने के लिए ठीक है, मतलब साइज के हिसाब से। और उसके बाद रिसेंट में जो भी दिखा रहा है, आप मैंने जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी इसमें ओपन किया हुआ था जैसे रिसेंट में तो वो दिखा रहा है स्क्रीनशॉट। मैंने फिर यहाँ पे पर मतलब कैलेंडर से ओपन किया था, ठीक है। ये मैंने ओपन किया था, विंडोज बटन ये ओपन किया था। जो भी आपने रिसेंट में इसमें किया था वो आपको दिखा रहा है। फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस एस से आप सेव भी कर सकते हैं जो भी आप इसमें वर्क किया रहेगा। तो सेव का मैं आपको बाद में बताऊंगा, और सेव एज का भी। फिर यहाँ पे प्रिंट का दिखा रहा है, तो आप यहाँ से प्रिंट का देख सकते हैं। प्रिंट आपको करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर अटैच रहेगा तो आप यहाँ से प्रिंट करेंगे तो आपका फिर प्रिंट होकर निकल जाएगा। फिर पेज सेटअप आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए आप जो भी प्रिंट करेंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा। कट कर देता हूँ। फिर प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आप जो भी प्रिंट करेंगे तो पेज पे कैसे दिखेगा। फिर आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं, जैसे किसी को सेंड करना है व्हाट्सएप पे, मेल पे या फिर कुछ भी किस टाइप से, ठीक है। तो अपना वर्क सेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, ये तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे मैं आपको समझ लीजिए हार्ट वाला ही एक बना के दिखा देता हूँ फटाफट से। अभी मैं यहाँ पे समझ लीजिए कुछ
इस टाइप का बना देता हूँ ताकि फटाफट आपको भी समझ में आ जाए। ये बना देता हूँ और उसके बाद इसका कॉपी एक ले लेता हूँ, तो कॉपी करने के लिए हम सेम, ठीक है, ये मैं बना लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका एक कॉपी ले लेता हूँ, तो इसको मैं पहले इतना सिलेक्ट करता हूँ। कॉपी करने के लिए मैं इसको इतना सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे इसका सेम एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं समझ लीजिए इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, ब्लैक कलर या फिर ये ब्लू कलर फिल कर देता हूँ। ब्लू कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ब्लू कलर से नाम भी लिख दिया और नाम लिखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने डेस्कटॉप पर सेव करना, तो फाइल वाले में जाएंगे तो देखिए सेट डेस्कटॉप है, तो सेट डेस्कटॉप पे मैं जैसे ही यहाँ पे समझ लीजिए फिल करके और ओके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे तो डेस्कटॉप पर देखिए ये मेरा जो मैंने वहाँ पे किया था कंप्यूटर के ऊपर बनाया था, डायरेक्ट यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। तो आप इस टाइप से यहाँ पे कुछ भी मतलब क्रिएट करके फिर आप अपने डेस्कटॉप पर यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इमेज का जो प्रॉपर्टी, आप यहाँ से इमेज की प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, जैसे क्या है इसमें, क्या क्या आपने यूज किया हुआ, क्या साइज है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, पिक्सल्स है, इंचेस में है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अब आपको ये जो फाइल में जो भी ऑप्शन है आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें बचता है सेव और सेव एज का, तो आपको ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है, तो एडिट ऑप्शन में बेसिकली होता यह है, जैसे मैं यहाँ पे समझ लीजिए कुछ भी एक क्रिएट कर देता हूँ फटाफट आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे एक राउंड सर्कल सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ, यही वाला, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसे समझ लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एडिट में जो भी कट का, कॉपी का, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा था, ये इनेबल्स हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं यदि यहाँ से कट कर देता हूँ, देखिए यहाँ से ये कट हो गया पूरा जो भी यहाँ पे था, ठीक है। और फिर यहीं पे मैं एडिट में जाके और फिर पेस्ट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कट कट कर सकते हैं। फिर से इसे सिलेक्ट मैं करता हूँ, ठीक है। इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल प्लस वी, और फिर यहाँ पे आके मैं कंट्रोल प्लस वी कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक और पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी और फिर उसका उतना पेस्ट कर सकते हैं। यदि आप उसे कट कर देते हैं तो यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर आप जहाँ पे पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कॉपी यानी कि उसका सेम सेम कॉपी बन जाएगा दो, और कट यानी कि वहाँ से कट होकर दूसरी जगह हो जाएगा। और यदि आपको पेस्ट का तो ऑप्शन मालूम है, कंट्रोल प्लस वी से भी कर सकते हैं। और आप पेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तभी भी देखिए कि एक बार पेस्ट होते जा रहा है। जितने बार मैं पेस्ट करूंगा उतने बार ये पेस्ट होते जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इस तरफ से आप कंट्रोल प्लस वी से भी पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट ऑप्शन से भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में पता चल गया होगा। उसके बारे में आप देखेंगे व्यू के बारे में, तो यहाँ पे व्यू का एक ऑप्शन मिल जाता है, रूलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर भी करेंगे तो रूरल आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे रूरल, सॉरी, यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में रूरल और रूलर, और यहाँ पे ऊपर रूलर आ गया, ठीक है। तो ये व्यू का ऑप्शन रहता है। रूलर आपको चाहिए नहीं चाहिए। फिर एक ग्रिड लाइन है, तो आप ग्रिड लाइन देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। जैसे ये कुछ भी पेंटिंग वगैरह हम बनाते हैं तो ग्रिड लाइन का जरूरत पड़ता है, तो हमें तो अभी जरूरत है नहीं। यदि आप एक ग्रिड लाइन सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने ग्रिड लाइन करके और फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया तो ग्रिड लाइन भी प्रिंट में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि ग्रिड लाइन के साथ भी प्रिंट करते हैं तो आपके ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होंगी, जो भी आपने क्रिएट किया रहेगा वही होगा, ठीक है। तो मैं ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक स्टेटस बार मिल जाता है, जो नीचे स्टेटस बार मैंने आपको बताया था वो स्टेटस बार भी गायब हो जाएगा। तो मैं स्टेटस बार पे ही कर देता हूँ, तो स्टेटस बार देखिए दिख रहा है साइज वगैरह उसका, ठीक है। फिर यदि आप इसको फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन में करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और हम नए नए कंप्यूटर सीखते रहते हैं, हम बाय मिस्टेक या फिर गलती से फुल स्क्रीन कर देते हैं, तो हमें फिर इसे कट करने के लिए, जैसे हमें पहले रिस्टोर करने के लिए हम सोचते हैं, तो आपको ये कीबोर्ड में बटन आता है लेफ्ट साइड में है, देखेंगे ESC का, ठीक है। तो आप ESC वाला क्रिएट बटन दबाएंगे, जैसे आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पीछे मतलब जो आपका फुल स्क्रीन था वो हट जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे थंबनेल में भी देख सकते हैं कि हाँ थंबनेल किस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो आप थंबनेल के हिसाब से भी देख सकते हैं, आप एक एक करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप थंबनेल देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बटन, जो बेसिकली होता है सेव का होता है, तभी मैं आपको सेव का बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस ए से भी आप करते हैं तो सेव भी हो जाता है। जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए से दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन आ जाता है, तो सेव हो जाएगा, ठीक है।
तो आप इस तरह से सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आप कंट्रोल जेड का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक बार अंडू करने के लिए होता है और एक बार रीडू करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस वाई। एक बार यदि आप कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो एक एक स्टेप आगे जाएंगे, और कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो एक एक स्टेप पीछे जाएंगे। ये तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया। और ठीक है, सेव एस में करना चाहता हूँ तो आप किस में सेव करना चाहते हैं, पीएनजी पिक्चर में, जेपीईजी में, तो मैं यहाँ पे जेपीईजी में करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे कट करके समझ लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ जितेंद्र। ठीक है, तो इस टाइप से मैं नाम देके और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करता हूँ, फिर यहाँ पे ये सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आप सेव वगैरह भी कर सकते हैं। तो हमें जो भी अभी एमएस पेंट में कवर करना था, मतलब एमएस पेंट का पूरा बेसिक, तो हमने अभी कवर कर लिया है। अभी आप एमएस पेंट में बिल्कुल ही मास्टर हो चुके हैं, तो आप एमएस पेंट को बिल्कुल ही आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, आपको शुरुआती दिनों में कम से कम 3 से 4 दिन एमएस पेंट पे ही काम करना है, और इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो हमारे चैनल पर यदि आपने अभी तक जाकर ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं, तो ये सब वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।